हेलो, नमस्कार। मैं इंद्रजीत नारायण सिंह, एमएससी एंथ्रोपोलॉजी एंड साइकोलॉजी, एलएलबी संविधान विशेषज्ञ। मैं आपको एक बहुत गूढ़ रहस्य बताने वाला हूँ जो एबनॉर्मल साइकोलॉजी की है, और मैं यह बताना चाहता हूँ कि आप लोग तैयार रहें और पंचतंत्र की कहानियों के बारे में, पंचतंत्र की जितनी कहानियाँ हैं उसको मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये विष्णु शर्मा द्वारा रचित है। पंचतंत्र संस्कृत में रचा गया है, लेकिन इसका अनुवाद हिंदी में है। विश्व के 300 से ज़्यादा भाषाओं में पंचतंत्र का अनुवाद हो चुका है। पंचतंत्र की कहानियाँ बहुत सशक्त हैं, इसीलिए मैं सुनाने जा रहा हूँ। सुनिए। एबनॉर्मल साइकोलॉजी के नए खोज के अनुसार यदि आपको अपनी स्मृति, मेमोरी बढ़ानी है तो छोटी छोटी कहानियों को पढ़िए और सुनिए, अपने बच्चों को सुनाइए। कहानी सुनने के बाद कहानी के बारे में सोचिए। 3 से 4 महीने के बाद आपकी याद करने की क्षमता, मेमोरी पावर बहुत बढ़ जाएगी। उम्र बढ़ने के साथ डिमेंशिया और एल्जामायर की बीमारी हो जाती है। इसमें मेमोरी लॉस हो जाता है। इन दोनों बीमारी से बचना है तो वरिष्ठ नागरिकों, सीनियर सिटीजन को छोटी छोटी कहानियाँ पढ़नी चाहिए और सुननी चाहिए। मैं पंचतंत्र की आज पहली कहानी सुना रहा हूँ। अनधिकार चेष्टा। अनधिकार चेष्टा। सुनिए। एक गांव के पास जंगल था। उस जंगल में कुछ बढ़ई लोग पेड़ चीर रहे थे। बड़ी बड़ी मोटी मोटी पेड़ों को के दरख्त को गिराकर वे आरी से चीरने के बाद उसमें एक खूंटी लगा दिया था कि अगली दिन फिर आएंगे और उसे चीरेंगे। उस जंगल में बंदरों का भी एक दल रहता था। बंदर तो आप जानते हैं कि बहुत उच्छृंखल होता है, उछल कूद करता है। वे सारे उच्छृंखल बंदर बढ़ई के जितने भी औजार हैं उसको लेकर इधर उधर खेलने लगे। एक बंदर उस पेड़ के मोटे दरख्त पर बैठ गया जो आधा चिरा हुआ था। उसमें एक लकड़ी की खूंटी लगी हुई थी। वो खेल खेल में सोचा क्यों न इस खूंटी को निकाल दूं। हथौड़ी से धीरे धीरे मारकर खूंटी निकालने लगा। अचानक खूंटी निकल के बाहर फेंका गया। जैसे ही बाहर फेंकाया, बंदर का पूंछ उस लकड़ी के मोटे दरख्त में फंस गया। इतनी तेजी से उसके पूंछ पर दबाव पड़ा कि वह छटपटाने लगा। छटपटाते छटपटाते वह मर गया। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि अनधिकार चेष्टा कभी नहीं करना चाहिए, कहीं नहीं करना चाहिए।
नहीं तो इन बंदरों वाली हालत हो जाएगी। ये बच्चों को मैं सुना रहा हूँ, आपको सुना रहा हूँ, ताकि आपकी मेमोरी शार्प हो सके। धन्यवाद।